हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज जो हम कवर करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था, वो बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो कवर किया था वो था मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने इस मेथड से गुडविल निकालना सिखाया था। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं और कुछ एडजस्टमेंट प्रॉफिट एडजस्टेड निकालना सिखाया था कि प्रॉफिट एडजस्टेड कैसे निकालते हैं, वो मैंने समझाया था कि प्रॉफिट एडजस्टेड जो है वो कैसे निकालते हैं। ये दो चीज मैंने कवर किया था प्रीवियस क्लास में, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना और प्रॉफिट एडजस्टेड। प्रॉफिट एडजस्टेड की जरूरत कब पड़ती है? प्रॉफिट एडजस्टेड की जरूरत तब पड़ती है बच्चों जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दिया होता है, तब प्रॉफिट एडजस्टेड की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हम लोग सिंपल ही कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल निकल के आ जाता है। तो आज जो हम बच्चों कवर करेंगे वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है, रीड करते हैं। दिस मेथड इज मोडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का मॉडिफाई वर्जन है। क्या है? मॉडिफाई किया गया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से इसको मॉडिफाई किया गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को। तो दिस मेथड इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये मॉडिफाइड है। ठीक है। एक चीज और है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से सिंपल है, मतलब बेटर देन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो बेटर होता है। ठीक है। सिंपल सिंपल कौन सा होता है, वाइडली फॉलोड कौन सा होता है? सिंपल जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो सिंपल होता है और वाइडली फॉलोड होता है। और जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है एवरेज प्रॉफिट से बेटर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्टेप 1 में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है एक बार देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है कैसे निकलता है? अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है अभी हम सिखाएंगे। अभी फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। ठीक है। स्टेप 1 में आप क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? गुडविल निकल के आ जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। जैसे लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है। एग्जांपल, लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट है, मान लीजिए 4 लाख रुपए। लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, जैसे अलग अलग लिख रहा हूं, जैसे प्रॉफिट दिया हुआ है 2021 40,000, 22 50,000। ठीक है। 23
60,000, 24 दिया हुआ है 50,000। ठीक है, मतलब लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और वेट यहां पे दिया हुआ है वेट 21, 22, 21 का 1, 22 का 2, 23 का 3, 24 का 4, ये वेट दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3 ईयर। ये एक एग्जांपल है, क्या क्या गिवन है, लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और वेट दिया हुआ 21 का 1, 22 का 2 और 23 का 3, 24 का 4। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3। अब हम यहां पे अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जैसे प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट, फिर उसके बाद वेट लिखा और यहां प्रोडक्ट लिखा। ठीक है, सबसे पहले जितना प्रॉफिट आया और यहां हम लिख लेते हैं डेट, मंथ, ईयर। ठीक है, अब 21 में प्रॉफिट आया 40,000। ठीक है, 21 का वेट कितना है, 1 है। ठीक, फिर उसके बाद 22 में 2022 में इसका प्रॉफिट था 50,000। 22 में कितना प्रॉफिट है, 50,000 और वेट कितना है, 2। ठीक है, फिर उसके बाद 23 में प्रॉफिट है 60,000 और इसका वेट है 23 का 3। फिर 24 में प्रॉफिट है इसका 50,000 और इसका 24 में वेट कितना है, 4 है। हमने ये लिख दिया। ठीक है, ईयर, प्रॉफिट, वेट। अब प्रोडक्ट कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऐसे निकलता है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट निकलेगा। तो 40,000 इंटू 1 कितना आएगा, 40,000। ठीक है, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 2 2 4 5, मतलब प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है किससे, वेट से। तो ये जो निकल कर आएगा वो प्रोडक्ट निकल कर आएगा। अब 60,000 इंटू 3 कितना आएगा, 1,80,000 और 50,000 इंटू 4 2 लाख। ये क्या निकला, प्रोडक्ट निकला। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे प्रोडक्ट को। अब प्रोडक्ट को टोटल कर रहे हैं 40,000 प्लस 1 लाख, 1,40,000 प्लस 1 लाख, 2,40,000 प्लस 80,000, 3,20,000 और प्लस 2 लाख, कितना हो गया, 5,20,000। कितना निकला, 5,20,000। इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। कितना निकला, 5,20,000। अब हमने क्या निकाल लिया, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप में रख देंगे। अब स्टेप 1 में हमको क्या कैलकुलेट करना था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो इससे क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले क्या रखेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ये कितना है बच्चों, 5,20,000।
कितना? 5,20,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिट निकला, डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना आया? टोटल वेट कहां लिखा हुआ है? टोटल वेट यही है, 4 3 7 2 9 1 10, टोटल कितना आया? 10। क्लियर? 5,20,000 हमने कहां पे रखा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट में हमने रखा 5,20,000। ये कैसे आया? 40,000 प्लस 1 1,40,000 और प्लस 1 2,40,000 प्लस 80 3,20,000 प्लस 2 5,20,000। 5,20,000 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 कैसे आया? 4 3 7 2 9 1 10, ये वेट है, टोटल वेट मैंने यहां 10 रखा। इससे क्या निकल कर आएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 1 0 1 0 कट कर दिया तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकला वो 52,000 आया। कितना आया? 52,000 निकला। क्या निकला? ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे? स्टेप 2 कैलकुलेट करेंगे गुडविल। अब गुडविल कैसे निकलता है? तो गुडविल इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या रखेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों? 52,000। तो 52,000 हमने रखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पे क्या रखेंगे? यहां पे जो हम रखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज कहां लिखा हुआ है? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने 3 रखा, तो जो गुडविल निकल के आएगी 300 300 300 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल जो निकल कर आई वो है 1,56,000, 1,56,000। ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ये मैंने एक एग्जांपल कराया है। एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल कराएंगे अभी, वो होगा विथ एडजस्टमेंट के साथ। अगर एडजस्टमेंट के थ्रू आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल, जो मेथड मैंने बताया कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं इस मेथड में, मतलब प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे रखते हैं। तो अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बता दिया है। अब हम एक क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो एडजस्टेड प्रॉफिट से रिलेटेड होगा, जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है नहीं। तो सिंपल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया जाए तब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों इसको हम रफ करते हैं, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। It was agreed to calculate value of goodwill of a firm at 3 years purchase of the weighted, ये याद रखना है, at 3 years, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 year purchase of the weighted average profit, ठीक है, of the past 4 years, past 4 years का प्रॉफिट गिवन है, appropriate weight to use to each year ended 31st March, 2021 का वेट दिया हुआ है 1, 2022 का वेट दिया हुआ है 3, 2024 का दिया हुआ है 4, 2023 का 3, मतलब 21, 22, 23, 24 का वेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। अब द प्रॉफिट फॉर दीज इयर्स एंडेड ऑन 31st मार्च। अब 31st मार्च के एंड में प्रॉफिट दिया है पास्ट 4 इयर्स का। 2021 का प्रॉफिट है 20,200, 22 का प्रॉफिट है 24,800, 23 का प्रॉफिट है 20,000 और 24 का प्रॉफिट है 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये जो क्वेश्चन है वो एडजस्टेड प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एडजस्टेड प्रॉफिट जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब एडजस्टेड प्रॉफिट में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑन 1st December 2022 a major repair was to made in respect of the plant incurring 6,000 which was charged to revenue। ठीक है, मतलब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ट्रीट कर लिया हमने।
प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्रॉफिट एडजस्टेड निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, क्या लेस करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, वो मैंने प्रीवियस में सिखाया था। अब यहां पे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, तो इसको क्या करेंगे? अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं तो प्रॉफिट में हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये किस ईयर में ऐड होगा? क्योंकि ये लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2022, तो इसका क्लोजिंग डेट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 टू और ये 31 मार्च 2023। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च 2023 में क्लोज हुआ होगा। ठीक है, अब ये जो परचेज या कोई रिपेयर था और वो प्लांट इनकरिंग पे खर्च किया था, उसने दिखा कहां दिया? रेवेन्यू में। तो कब दिखाया? 1 दिसंबर को। अब 1 दिसंबर किस ईयर में? अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो ये 2022 में इसने किया, तो 2022 का जो इफेक्ट किस ईयर में दिखेगा? लास्ट क्लोजिंग में दिखेगा। वो क्लोजिंग डेट कब आएगी? 2023 आएगी। तो हम किस ईयर में इसको एडजस्ट करेंगे? 2023 में, क्योंकि इसका क्लोजिंग कब होगा? 1 अप्रैल 2022। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 22 है, फिर 22 क्या है? दिसंबर है, तो दिसंबर इसी में आ रहा है। फिर उसके बाद 23 आएगा, जनवरी के बाद 23 आ जाएगा, तो किसके अंदर आएगा? इस ईयर में आएगा। तो इस ईयर में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाले में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो 6000 कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था, उसने रेवेन्यू में जो दिखाया है, वो किस ईयर में एडजस्ट करेंगे? 2023 की प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे, और इस प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डेप्रीशिएशन 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब ये होता है बच्चों, अगर कोई मशीन आपने खरीदा 6000 रुपए का, फर्स्ट ईयर अगर 10% डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो तो कितना हो गया? 600। कितना बचा? 5400। अब जो डेप्रीशिएशन चार्ज होगा वो इस अमाउंट पे होगा। किस पे होगा? 5400 पे होगा। जो अमाउंट बचा हुआ है इसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब 540 निकला, तो इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर उसके बाद ये डेप्रीशिएशन हमको एक तो 2023 में, क्योंकि लास्ट में दिख रहा है तो लास्ट में हम एडजस्ट भी करेंगे और डेप्रीशिएशन भी हम दिखाएंगे। फिर इसके बाद 2024 भी है तो उसमें भी दिखाना पड़ेगा, अभी हम टेबल बनाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2000। अब एक इसको समझ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को 2000 से ज्यादा दिखा दिया, मतलब ओवर वैल्यू कर दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक को अगर ओवर वैल्यू करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? तो पहले एक बार समझ लेते हैं कैसे ओवर वैल्यूड होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर यहां पे सेल मान लो 10,000 रुपए, ठीक, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मान लीजिए 5,000 रुपए का, ठीक। सेल्स दिया हुआ है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 5,000। अब यहां मान लीजिए परचेज जो दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है 8,000 रुपए का, ठीक है, और ओपनिंग भी लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 8,000 मान लेते हैं, और परचेज मान लिया 3,000 रुपए का, ठीक है। सेल्स मैंने 10,000 माना, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 माना, ओपनिंग स्टॉक 8,000 माना, और परचेज 3,000। अब यहां पे देखते हैं कि यहां पे प्रॉफिट कितना आया। सेल कितना हो गया? 10, 5, 15, टोटल कितना आया यहां? 15,000, ठीक।
8 और 3 11, कितने का डिफरेंस है? 4000, क्योंकि ये टोटल कितना है? 15000 है, और 15000 हमको इधर भी करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? ग्रॉस प्रॉफिट जो आया 10 और 5 15000 माइनस 11000, तो जो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आया वो 4000 आया। कितना आया? 4000। अब हम यहां पे ये चीज सिखाने वाले कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को अगर ओवर वैल्यू कर देते तो क्या इफेक्ट पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट पे। ठीक है, तो दूसरा, ये केस 1 है। अब केस 2 में देखना, सेल्स मैं उतना ही रख रहा हूं जितना पहले था, 10,000। क्लोजिंग स्टॉक मैं बढ़ा रहा हूं 1,000 रुपए से, ज्यादा नहीं, 1,000 रुपए से हम क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक मैंने पहले दिखाया था 5,000 का, अब मैं दिखा रहा हूं 1,000, 6,000, मतलब 1,000 रुपए से मैं बढ़ा रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि कहां क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड कर दिया। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक को मैं एज इट इज रखा 8,000 रुपए। ठीक है, परचेजेस जितना पहले था उतना ही है, परचेजेस कितना था? 3,000। अब देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, टोटल कितना हो गया? 10 और 6 16,000। ठीक है, और 8 और 3 11, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बच्चों? 5,000। ठीक है, कितना आया? 5,000। पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था बच्चों? पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो आया था 4,000। पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो 4,000 आया था। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो 5,000। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ता है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो हम, ये गेन है, तो इसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो एब नॉर्मल लॉसेस को हम लोग ऐड करते हैं और एब नॉर्मल गेन को लेस करते हैं। अगर कहीं पे गेन हो रहा है तो उसको लेस करेंगे। तो यहां गेन हो रहा है 1,000 से, तो इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा देखते हैं, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट of an annual charge of rupees 4,800 should be made for the purpose of goodwill valuation। अब मैनेजमेंट कॉस्ट लग रहा है 4,800, तो सारे के सारे प्रॉफिट पे एडजस्ट किए जाएंगे। अब हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है। पहले 4,000 5,000 हो गया था, तो अगर बढ़ता है तो ये क्या है? गेन है, और गेन को हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं, तो इसको हम लेस करेंगे। अब हम लोग टेबल बनाएंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे टेबल से। टेबल पहले लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। जब तक हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटेड ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, अब कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है? 4 साल का दिया हुआ है, तो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। एक, दो, तीन, चार, 2021, 2022, 2023 और 2024। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या इस पे? प्रॉफिट कैलकुलेट। तो सबसे पहले प्रॉफिट दिखाएंगे। अब प्रॉफिट कितना कितना हुआ था? 2021 का प्रॉफिट था 20,200। कितना था? 20,200। 2022 का प्रॉफिट था
24,800 और 2023 का प्रॉफिट था 20,000 और 2024 का जो प्रॉफिट था वो 30,000 था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे? प्रॉफिट दिखाएंगे। क्लियर? प्रॉफिट मैंने दिखा दिया। अब लेस करेंगे मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट कितना कितना है? चार्ज मैनेजमेंट कॉस्ट, चार्ज मैनेजमेंट कॉस्ट कितना कितना? 4800 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4800। तो 4800 सब में लेस करेंगे क्योंकि सब पे चार्ज होगा, सारे ईयर में चार्ज हो रहा है, तो 4800 लेस करेंगे, 4800 लेस करेंगे, 4800 लेस और 4800 लेस। ये समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब सबसे पहले हम पहला एडिशनल पढ़ते हैं। पहला एडिशनल लिखा हुआ है कि 6,000 रुपए का एक प्लांट रिपेयर कराया था, उस पे इनकरिंग में 6,000 रुपए दिखाया और वो कहां दिखा दिया था? रेवेन्यू में दिखा दिया था। अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू दिखा देते हैं तो हम इसको ऐड करते हैं। ये कब हुआ था? 1 दिसंबर। तो ये किस ईयर में दिखाया जाएगा? 22 में दिखाया जाएगा कि 21 में दिखाया जाएगा कि 23 में? ये बच्चों दिखाया जाएगा 23 में दिखाया जाएगा। क्यों 23 में दिखाया जाएगा? कि इसका जब क्लोजिंग होगा वो 31 मार्च 2023, तो 31 मार्च 2023 को ही एडजस्ट किया जाएगा इसका। तो कितना लिखेंगे? ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चार्ज टू रेवेन्यू। ठीक है, किस ईयर में दिखाएंगे? 2023 में दिखाएंगे। कितना? 6,000। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक, अब इस पे डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है। डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हो रहा है? 10%। और कब? तो फर्स्ट ईयर में इस पे जो डेप्रीशिएशन चार्ज होगा वो कितने मंथ का होगा? 1 दिसंबर से जोड़ा जाए तो 1 दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का पहले इस पे डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। अब 4 मंथ का 6,000 का 4 मंथ और कितना परसेंट? 10% डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है। तो कितना निकल कर आएगा? 1010 यहां, 20 ऊपर कट कर दिया। क्लियर? फिर उसके बाद 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मैंने इसको कट कर दिया। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आया? 200। तो इस ईयर में डेप्रीशिएशन कितने मंथ का चार्ज होगा? 4 मंथ का चार्ज होगा। और डेप्रीशिएशन को हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो लिखेंगे लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन कितना? 200। ठीक है, हमने 200 रुपए डेप्रीशिएशन दिखा दिया। अब इसके आगे भी ईयर है 2024, तो जब इस ईयर में आप डेप्रीशिएशन दिखाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में भी डेप्रीशिएशन दिखाएंगे, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर भी रहा तो नेक्स्ट ईयर में भी इसका डेप्रीशिएशन, क्योंकि ये मशीन जो है वो नेक्स्ट ईयर भी दिखेगी और दिख रहा होगा तो इसका डेप्रीशिएशन नेक्स्ट ईयर भी दिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर पे कितना डेप्रीशिएशन लगेगा? 6,000 में सबसे पहले जो 200 रुपए हमने डेप्रीशिएशन का चार्ज किया था वो लेस कर देंगे, क्योंकि यहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है। तो 6,000 में हमने 200 लेस किया, बचा जो वो 5,800। अब इसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। अब इस ईयर में पूरा का पूरा साल आएगा, क्योंकि ये 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो इस पे जब डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 10%, तो पूरे साल का चार्ज होगा। ठीक है, 5,800 पे। तो कितना आएगा? 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना बचा? 580। तो इस ईयर का जो डेप्रीशिएशन चार्ज होगा वो 580। यहां तक बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने डेप्रीशिएशन दिखा दिया,
डिप्रिसिएशन किस मेथड से चार्ज हो रहा है, रिड्यूसिंग। इस ईयर का मैंने 4 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, इस ईयर में मैंने पूरे साल का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, और किस पे, रिड्यूसिंग पे। जो अमाउंट बचा, जो मशीनरी की पहले हमने 6000 पे चार्ज किया था, फिर उस पे 200 डिप्रिसिएशन निकला, अब 6000 में 200 डिप्रिसिएशन लेस कर दिया, अब बचा 5800। इसके ऊपर 10% एक साल का मैंने चार्ज किया तो निकला 580। तो हमने पहला कवर कर लिया। अब दूसरा मैंने जो बताया था, अभी समझाया था कि अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है, क्या लिखा हुआ है, अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 2400। अगर क्लोजिंग स्टॉक को अगर ओवर वैल्यूड कर देते हैं 2400 रुपए से, तो ये प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या आएगा, इससे क्या होता है कि प्रॉफिट इंक्रीज होता है। अभी अभी मैंने बताया था, उसको मैंने एक एग्जांपल लेके मैंने समझाया भी था। अगर क्लोजिंग स्टॉक को हम ओवर वैल्यू कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर गेन बढ़ जाता है, तो अगर गेन है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, और जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो लॉसेस को यहां पे प्रॉफिट में एडजस्टेड करते समय अगर लॉसेस है तो ऐड करेंगे, गेन है तो लेस करेंगे। तो यहां पे बच्चों गेन हो रहा है, तो गेन जब होगा तो हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो कितना, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, 2400। अब बच्चों ये किस ईयर में दिखेगा, ये 2022 में दिखेगा। 2022 का मतलब यहां दिखेगा कितना, 2400। ठीक है, 2400 गेन हो रहा है ना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक गेन हो रहा है, तो 2400 रुपए हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस मैंने 2400 रुपए कर दिया। अब बच्चों एक चीज और ध्यान देना, अगर इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है तो इस ईयर का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। अब इस ईयर में जैसे लिखा हुआ है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हम लोग इसको लेस करेंगे उस ईयर में प्रॉफिट में। ठीक, जब इस ईयर में ओवर वैल्यू हुआ क्लोजिंग स्टॉक तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनता है। जैसे किसी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे 2024 का 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो ये कब आएगा, 1 अप्रैल आएगा। तो ये 1 अप्रैल में क्या बनेगा, अगर 31 मार्च 2024 का क्लोजिंग स्टॉक 5000 दिया हुआ है तो इसको नेक्स्ट ईयर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 5000 जो है ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ये क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा, कितने से, 5000 से। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो जब यहां पे ये क्लोजिंग स्टॉक है तो 2023 में ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। तो ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तब क्या होता है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ, एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितने से, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो 2400 से ही होगा। क्यों, क्योंकि 2400 यहां है तो 2400 यहां भी होगा, तो 2400 रुपए से इसको हम ऐड करेंगे। अब हम फाइनली एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले 20,200 माइनस 4800 कितना, 20,200 माइनस 4800, तो ये जो आएगा वो आएगा 15,004। ये यहां पे क्या लिखेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट, क्या,
एडजस्टेड प्रॉफिट 15,400 कैसे निकला बच्चों? 20,200 माइनस 4,800 तो जीरो जीरो, यहां उधार लिया कितना 12, 12 में 8 गया कितना 4, यहां कितना बचा 9, 9 में 4 गया 5, यहां कितना बचा 1, तो कितना बचा 15,400। ठीक है, अब 2022 का निकाल लेते हैं। तो 2022 का जो आएगा 24,800 प्लस माइनस 4,800 माइनस 2,400, तो ये जो आएगा 17,600। कितना? 17,600 कैसे आया देख लो एक बार, यहां भी 24,800 माइनस 4,800 माइनस 2,400, जीरो जीरो, पहले दो दो कट कर लेते हैं, जीरो 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 और जीरो, दो, कितना बचा 20,000। फिर 2400 को लेस करते हैं, तो 2400 को जब लेस करेंगे तो जीरो जीरो, 10 में 4 6, यहां 9 माइनस 2 7, यहां कितना बचा 1। ठीक है, एक कैरी लिया था तो 17,600। ठीक है, अब 2023 का निकाल लेते हैं। 2023 का दिया हुआ है 20,000 माइनस 4,800 माइनस 200 प्लस 2,400 प्लस 6,000 प्लस 6,000, तो ये जो आएगा 23,400। कितना? 23,400। ये कैसे आया? हमने 20,000 को ऐड किया प्लस 6,000 को ऐड किया प्लस 2,400 को ऐड किया, तो ये कितना आया 20 और 6 26 और 2 28,400 प्लस का आया। ठीक है, हमने प्लस वाला सब ऐड कर लिया। अब ये दो माइनस वाले हैं, तो 4800 प्लस 2 5,000, 5,000 हमने लेस किया, तो ये कितना आया 23,400। तो 23,400 हो गया। अब 2024 का निकाल लेते हैं। 2024 में 30,000 माइनस 30,000 माइनस 4,800 माइनस 580, तो ये जो आएगा 24,620। 24,620। ठीक है, हमने कैसे किया 30,000 में क्या क्या लेस किया 4,800 लेस किया, 4,800 जीरो जीरो, 10 में 8 2, यहां 9 माइनस 4 5, यहां कितना बचा 2। ठीक है, अब 25 200 में 580 लेस किया, जीरो, 10 में 8 कितना बचा 10 में 8 2, यहां कितना बचा 1 11 11 माइनस 5 6, यहां कितना बचा 4 और यहां 2, 24,620। हमने क्या निकाल लिया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एडजस्टेड प्रॉफिट से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग वेटेड टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि हम जो ये मेथड से गुडविल निकालना है हमको क्या चाहिए टोटल प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। अब इसको रफ करते हैं, फिर हम क्या निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट। अब देखना पहले क्या लिखेंगे ईयर, ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट लिखेंगे, फिर उसके बाद वेट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम टोटल अभी नहीं प्रोडक्ट लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, अब ईयर हमारे पास क्या क्या था 2021 था, 2022 था, 2023 था, 2024 था। हमारे पास 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ था।
वेट कितना, प्रॉफिट हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट कौन सा रखेंगे, ये प्रॉफिट नहीं रखेंगे जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था एडजस्टेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट रखेंगे। यहां हम लिख दे रहे हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट 2021 का जो निकला था वो 15,400 था, और 2022 का जो निकला था वो 17,600 निकला था, अभी अभी हमने निकाला था। और 2023 का जो निकला था वो 23,400 निकला था, और 2024 का जो निकला था 24,620 निकला था। ठीक है, अब ये वेट कहां लिखा हुआ है, वेट बच्चों ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि द एप्रोप्रिएट वेट टू यूज टू ईच ईयर। तो 2021 का वेट कितना था, 1 था। 2022 का वेट कितना था, 2 था। 2023 का वेट 3 था, और 2024 का वेट 4 था। अब प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, अब एडजस्टेड प्रॉफिट को हम लोग वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा। तो सबसे पहले 15,400 इंटू 1, एडजस्टेड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, किससे, वेट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है। तो पहला 15,400 आएगा, दूसरा 17,600 इंटू 2, ये जो आएगा 35,200 आएगा, कितना, 35,200। ठीक है, फिर 23,400 इंटू 3, ये जो आएगा 70,200, कितना आएगा, 70,200। और 24,620 इंटू 4, ये जो आएगा 98,480, कितना आया, 98,480। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। अब टोटल पहला कितना था, 15,400 था, दूसरा क्या था, 35,200 था, तीसरा हमारा 70,200 था, और लास्ट हमारा था 98,480 था। तो ये जो कुछ आया 2,19,280, कितना आया, 2,19,280। ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्ट निकाल लिए, अब यहीं से हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब गुडविल का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, गुडविल का फॉर्मूला जो बताया थे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो गुडविल इक्वल्स टू, पहले क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट रखेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेट कितना है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, यहां पे टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट में हमने रखा 2,19,280 डिवाइडेड बाय टोटल वेट रखेंगे। टोटल वेट कितना है, 4 3 2 1, तो कितने हो गए, ये ऐड कर लेंगे तो टोटल वेट कितना हो गया, 10। तो अगर हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे 2,19,280 को, तो 0 0 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो निकल के आया 21,928। ये क्या निकला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, ये क्या निकला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 21,928। अब गुडविल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने टोटल प्रोडक्ट से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या रखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहले हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट रखते हैं, कितना, 21,928, कितना, 21,928। अब यहां पे क्या रखेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज में बच्चों यहां पे दिया हुआ था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। अब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा 21,928
इंटू 3, तो जो आएगा 65,784। तो 65,784 ये क्या निकल कर आया, ये गुडविल निकल कर आया। और किस मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैंने गुडविल को कैलकुलेट कर दिया। तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालें। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां पे एडजस्टेड हमको निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इसलिए हमने ये एक एडजस्टेड प्रॉफिट पहले कैलकुलेट किया। एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग निकाले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने फाइनली निकाल के फिर गुडविल निकाला, और गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो मैंने क्वेश्चन कराया, एक एग्जांपल कराया। अब जो हम नेक्स्ट कवर करेंगे वो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज की वीडियो एकदम यहीं तक रुकते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड होगी, जो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल्स को मेरे सब्सक्राइब कर देना, और आगे अपने फ्रेंड और दोस्तों को इसको शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।